जॉब इंटरव्यू से लेकर बिजनेस प्रमोशन तक कई टास्क ऐसे होते हैं जिनमें नेगोशिएशन करना ही होता है। लेकिन नेगोशिएशन कोई बहुत आसान काम नहीं है। नेगोशिएट करते करते कई बार हम कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि वो पूरा मामला ही चौपट हो जाता है। जॉब हो तो मिलेगा नहीं, बिजनेस हो तो वहां डील फाइनल नहीं हो पाएगी। इसके बारे में सोचा, स्टडी भी किया एंड द रिजल्ट टुडेज मैटर। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है केयरफुल नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एक ऐसी चीज है जो बहुत केयरफुली, बहुत संभल के, सधी संभली लैंग्वेज में और सधे संभले स्टाइल में होना चाहिए। तो वो स्टाइल क्या हो? जब यहां नेगोशिएशन की डेफिनेशन पर आए तो क्लियर हो गया कि एक्चुअली क्या करना है, क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है ये तो ठीक है, वो तो है ही कंसिडरेशन। क्या नहीं करना है उसको ज्यादा कंसिडर करना जरूरी है और उसको फिर टच ही नहीं करना है, उन चीजों को टच नहीं करना है। तो इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तक पहुंचने के लिए एक डिस्कशन प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन आर्ग्यूमेंट। इस डिस्कशन का एम ये हो कि हम एक आर्ग्यूमेंट तक पहुंचे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो कि डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो अपने आर्ग्यूमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए एज पर डेफिनेशन स्टार्टअप जो किया कि इसको कैसे समझें, सबसे पहले मैटर पर आए। मैटर क्या है? जॉब इंटरव्यू का हो तो इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन, उसका मैटर हो सकता है, आंसर क्या होगा, या बिजनेस प्रमोशन हो, या बीच में और भी बहुत सारी चीजें हैं, काम के दौरान भी होता है। आर्ग्यूमेंट पर पहुंचना होता है, अपने आर्ग्यूमेंट पर पहुंचेंगे एंड इफ एट ऑल यू हैव वन एन आर्ग्यूमेंट द टास्क विल बी ओवर। सो मैटर क्या है? मैटर या तो वो डिस्कसेबल होगा या नॉन डिस्कसेबल होगा। बहुत सी चीजें हैं जो हम सोच रहे हैं कि ये डिस्कस करें, लेकिन वो डिस्कसेबल नहीं है, कतई नहीं है। तो डिस्कसेबल क्या है उसको देखा जाए, और जो डिस्कसेबल होगा वो कंप्रोमाइजेबल होगा, जबकि जो नॉन डिस्कसेबल होगा वो कंप्रोमाइजेबल होगा ही नहीं, क्योंकि वो मैटर ही नहीं है जिसको हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए। सो दैट्स नॉन डिस्कसेबल एंड अल्टीमेटली नॉन कंप्रोमाइजेबल। ये जो डिस्कसेबल है ये कंप्रोमाइजेबल होगा, और ये कंप्रोमाइजेबल होगा तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। ये पूरा का पूरा ट्रैक, हाफ द ट्रैक, ये हमारा ट्रैक हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर नॉन डिस्कसेबल किसी पॉइंट को हमने उठा लिया तो हम कंप्रोमाइज पर ही नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज नॉट डिस्कसेबल है, इसका मतलब ही ये हुआ कि वो नॉन कंप्रोमाइजेबल है, उस पर कोई कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। डिस्कस ही नहीं करना है उसको, तो कंप्रोमाइज कहां से आ गया? अब हमने जो डिस्कसेबल नहीं था उसको डिस्कस कर लिया, तो हमारा मैटर जो है वो एक्चुअली होना कुछ और चाहिए था, लेकिन मैटर अपने ट्रैक से डाइवर्ट हो गया, भटक गया। एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? What was likely to be omitted was continued to discuss. उसको omit करना है क्योंकि non compromisable, non discussable, that's non compromisable, and that has to be omitted. उसको छोड़ देना है, लेकिन उसको पढ़ लिया। तो ये एक्चुअली omit करने के बाद इस पूरे पॉइंट को, पूरे पार्ट को ब्लॉक कर देना था, क्योंकि यहां आके इतना एनालिसिस करने के बाद हमें समझ में आ गया था क्या ये इस मैटर पे बात करने की जरूरत ही नहीं है। There are several facts which are better and good. Now, अब
डिस्कसेबल पर आए, पॉइंट्स दिमाग में रख लिए या नोट कर लिए कि इन्हीं पर डिस्कशन करना है, तो उस पर अब डिस्कशन जब होगा, आर्ग्यूमेंट रखेंगे, तो या हम कंप्रोमाइज करेंगे किसी पॉइंट पर, वो ऑफर कर देंगे, या हम उन्हें कंप्रोमाइज ऑफर कर देंगे, वो कंप्रोमाइज कर लेंगे. सो डिस्कसेबल इज ऑलवेज कंप्रोमाइजेबल. और ये जहां कंप्रोमाइज पर पहुंचे मींस यू हैव वन योर आर्गुमेंट और द अदर पार्टी हैज वन द आर्गुमेंट, व्हाट विल हैपन, दिस एंटायर सम part of matter will be included. ये inclusion है, वो omission है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है. omit का एंटोनिम है include, इसको include कर लिया. जब इस ट्रैक पर चले तो अल्टीमेटली आर्गुमेंट पर आ गए, उधर से नहीं आ रहे आर्गुमेंट पर, omit हो गया, वो उधर ही ब्लॉक हो गया. तो ये अकेला जो इंक्लूड किया वो ही आर्गुमेंट पर आया और उसी आर्गुमेंट से डिसाइड हुआ कि होना दरअसल क्या चाहिए. एंड दिस इज इंडीड नन अदर देन केयरफुल नेगोशिएशन प्रोसेस ऑफ अ केयरफुल नेगोशिएशन. काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको छोड़ना होता है जॉब इंटरव्यू में भी, उनको बात ही नहीं करनी है. इंटरव्यू है, कोई जॉब से रिलेटेड काम है, जॉब से रिलेटेड मैटर है जो वो डिस्कस करेंगे, तो वो भी इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे. कोई पर्सनल पॉइंट भी हो सकता है, या कोई जॉब में कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो कि पैसिविज्म की तरफ ले जा रही है, उसको वो खुद भी डिस्कस नहीं करेंगे. अदरवाइज आर्गुमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे. आर्गुमेंट तक पहुंचने के लिए पॉइंट वो है जो डिस्कसेबल है उनको उठाया जाए, कंप्रोमाइजेबल है डिस्कस करेंगे तो कंप्रोमाइज पर पहुंचेंगे तो फिर उनको इंक्लूड करेंगे तो अब आर्गुमेंट एक तरफ आ गया, या उस तरफ या इस तरफ एग्री हो गए दोनों पक्ष, और अल्टीमेटली डिसाइड ये हो गया कि भाई ये होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग. वंडरफुल. बस यही बताना था. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें. आज इतना ही. मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो. गुड नाइट.